हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई पे ध्यान देते होंगे। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही शुरुआती चीज मैथ से होने वाली चीज को बताने वाला हूँ। मैथ में हम शून्य लेवल से जानने की कोशिश करेंगे। हमारा मैथ का ये पहला क्लास है। मैं कोशिश करूंगा आपको एकदम बेसिक से लेकर चलने के लिए, मतलब बेसिक से लेकर जहां तक हमारे अंदर कैपेसिटी है वहां तक मैं आप लोग को अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग इकाई से लेकर और जीरो लेवल का गुण और एक लेवल का गुण वो हम लोग सीखने वाले हैं। ये हमको कहीं कोचिंग क्लास स्कूल में जल्दी बताया नहीं जाता है, इसलिए मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक, दूसरे स्टूडेंट के पास, दूसरे दूसरे दोस्तों के पास ये पहुंचे, वो भी सीखें। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछें कि आपको कैसे पढ़ाई का, मतलब किस टाइप का एजुकेशनल वीडियो चाहिए, वैसा मैं कोशिश करके आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर, देख लेते हैं। तो यह है अंक गणित। अंक गणित में हम लोग, मतलब एक बेसिक मैथ है, तो बेसिक मैथ को हम शुरू से जानते हैं, जीरो लेवल से जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इकाई तत्व। इकाई तत्व का दूसरा नाम है, इकाई तत्व बोलिए या तत्समक बोलिए। ठीक है। जोड़ की जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य तथा गुणा की संक्रिया के लिए एक को इकाई तत्व या तत्समक कहा जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, इकाई किसको कहा जाता है। जोड़ की संक्रिया के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, जोड़ की संक्रिया के लिए जीरो यानी शून्य तथा गुणा की संक्रिया के लिए एक को इकाई तत्व कहा जाता है। तो शून्य के गुण जान लेते हैं। किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर भी उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। उस संख्या का मान बदलता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5, ठीक है, माइनस जीरो कितना होगा आप लोग बताइए। और मान लीजिए 11 प्लस जीरो इक्वल टू कितना होगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। किसी संख्या में शून्य को जोड़ें अथवा घटाने पर भी उस संख्या का मान में कोई मतलब अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। तो क्या है, अब 5 माइनस जीरो बराबर 5 हो जाएगा। 5 में से जीरो घटेगा नहीं तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 प्लस जीरो ना घटेगा ना बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। तो आप लोग को शून्य के गुण आप लोग को मालूम हो गया, जोड़ और घटाना में मतलब परिवर्तित नहीं होता है, इसी संख्या का मान का परिवर्तित नहीं होता है। इसी प्रकार हमारा है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। क्यों? मान लीजिए कोई 4 है, 4 गुणे जीरो बराबर कितना होगा, जल्दी जल्दी आप लोग दिमाग लगाइए, कितना होगा। तो जीरो, 4 से
चार, जो चार है, चार चार में शून्य का गुणा करेंगे तो क्या होगा? शून्य। ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए एक चार है, एक और कोई संख्या है, मान लीजिए कि 12 है, 12 गुणे 0 बराबर 12 सुनाई शून्य। ये आप लोग को समझ में आ गया। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। गुणनफल शून्य होता है। इसी प्रकार हमारा आ गया तीसरा, किसी संख्या से शून्य से भाग देने पर भागफल शून्य होता है। किसी संख्या से शून्य से भाग देने पर भागफल शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने पर संक्रिया अर्थहीन होता है। अब ये जान लेते हैं। मान लीजिए 0 शून्य है, भाग्य 5। अब शून्य में 5 का भाग नहीं जाएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा शून्य। तो ये क्या है? भागफल शून्य होता है। तो भागफल हमारा शून्य है। जैसे मान लीजिए अब इसका कितना है? अब 0 से भाग देंगे तब क्या हो? फिर से 5 उतरेगा, फिर से यही 0 0 आता जाएगा। अभी ये क्या है समझिए, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने पर, जबकि शून्य से किसी संख्या के भाग देंगे तब क्या होगा? वो अर्थहीन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे 5 भाग्य 0, अब इसमें भाग ही नहीं जाएगा, ये अर्थहीन हो गया, तो इसका मान हम नहीं निकाल पाएंगे। ये समझ में आ गया। एक का गुण समझ लेते हैं। जो एक होता है उसका गुण क्या है? एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करें, गुणा करने पर उस संख्या का मान मतलब बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 17 गुणे 1 का गुण देख रहे हैं ना, 1 करेंगे तो कितना होगा? 17। इसके मान में परिवर्तित हो रहा है? नहीं। उसी प्रकार मान के चलिए 4 गुणे 1 हो गया, तो इसका भी आंसर 4 आएगा, क्योंकि इसके मान में भी परिवर्तित नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इकाई शून्य, शून्य के गुण और 1 का गुण आप लोग को समझ में आ गया। अब जो ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि मैं ऐसे ऐसे एजुकेशनल वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।